घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कुछ दूर नहीं बहुत दूर चलना पड़ा तब जाके हम अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं। तो पिछला ब्लॉग मैंने एंड किया था यहाँ पर जिसमें मैं आपको दिखाने वाली थी अपने कैंप्स कि मैं कहाँ पर रुकी हुई हूँ। तो लेट्स सी अब आगे। This is the entry and we are just entering. हाय गाइस, सो वी हैव रीच्ड हेयर और यहाँ पर हम बहुत भटकते हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं। आपको नहीं पता मतलब कैसे हम यहाँ पहुँचे हैं। एक तो इतना जाम, वीकेंड पर आप कभी भी ऋषिकेश मत आएँ क्योंकि जब आप वीकेंड पर ऋषिकेश आओगे तो आपको एक तो बहुत लंबा जाम मिलने वाला है। आप इतनी लेट पहुँचेंगे ना, वो बाद में सुनना। पहले ये देखो पानी की आवाज़, आए हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जब आप वीकेंड पे ऋषिकेश आएँ तो प्लीज़ प्लीज़ मत ही आएँ। या तो वीकेंड से पहले आएँ या फिर वीकेंड आते आते आएँ, यानी कि थर्सडे फ्राइडे के बिटवीन आवे। क्योंकि अगर आप थर्सडे फ्राइडे के बिटवीन आएंगे ना तो यहाँ पर जाम आपको कम मिलेगा। नहीं तो अभी इतना जाम था। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम पहुँचने का था, अगर हम हरियाणा से चलें तो 3-3.5 घंटे, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 7 घंटे लग गए हैं भाई। मतलब सुबह 4 बजे उठ के हम 4:30 बजे तक घर से निकले और हम पहुँचे। लेकिन अब पहुँचे हम, पता है कितने बज रहे हैं? मेरे ख्याल से बज रहे हैं, ओ माय गॉड, 1:15 हो रहे हैं और अब हम पहुँचे हैं जाम में अटकते। तो प्लीज़ डोंट प्लान ऋषिकेश एट वीकेंड्स। आप प्लान कर सकते हैं ऋषिकेश को इन वीकडेज़ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी मैं चेक इन कर रही हूँ। चेक इन करके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है इतनी जल्दी हम यहाँ से निकल पाएंगे। हमारे प्लान्स थे आज निकलने के, लेकिन अब हमें नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे एक शादी है, आपको पता है जैसे कि ऋषिकेश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी चल रही है। सो लेट्स चेक इन, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। एंट्री करते ही छा गई बहार क्योंकि इतने सारे रंग थे, ऐसा लगा कि होली खेलने आई हूँ। सीरियसली, नो। लेट मी टेक यू टू आवर रूम। सो दिस इज द रूम आई गॉट। रेड कलर मीन्स सो मच एनर्जी, राइट? तो रूम की एनर्जी ही अलग थी। सी माई फेस आफ्टर एंटरिंग द रूम, ओह माय गॉड, अलग ही निखार आ गया। कैंप्स बहुत अच्छे थे, कलरफुल कैंप्स थे, ग्रास थी बीच में। और हालांकि हमने बुकिंग पहले किया हुआ था तो हमें इतना टेंशन नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, क्या कुछ इंक्लूड होता है, वो सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। इसमें हमारी तीनों मील्स इंक्लूड थी, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी था। आई डोंट थिंक शायद दोपहर का खाना इसमें इंक्लूडेड था, यानी सुबह का खाना और रात का खाना था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें लग रही थी भूख, तो हमने सबसे पहले तो खाना खाया। लेट मी रेट द फूड बहुत अच्छा था, जितना भी हमने वहाँ खाया बेस्ट था। तो वी आर इन आवर रूम और ये रूम बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। और खिड़की से सारी बर्ड्स दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, फूल भी दिख रहा है। चलो आपको बाद में मिलते हैं, हम आपके लिए कपड़े चेंज करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सीन था। इसको देख के तो मुझे नाचने का मन कर गया, मोर बन गई थी मैं एकदम। और उसके बाद जैसे तैसे चेंज कर क्योंकि हमें वहाँ पे ही पूल दिख गया था, तो हमने सोचा सबसे पहले हम अपने पूल के मज़े लूटते हैं। और यहाँ ये गोताखोर अपने गोताखोर वाले कपड़े पहनकर निकली, वुमेन इन ब्लैक। ओके सो गाइज, मेरे कैमरे के साथ अभी माइक अटैच नहीं है, बट मैं बात कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से आवाज़ आ भी रही होगी। एंड वी आर इन इंडियन हॉलीडे रिजॉर्ट और बहुत ही प्यारे प्यारे से कॉटेजेस कह लो या रूम्स कह लो यहाँ पे चारों तरफ हैं और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। देखिए आप चारों तरफ, और साथ में एक पूल है जिसमें हम अब डाइव करने जा रहे हैं। डाइव इन द सेंस इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, बट हम डाइव करने जा रहे हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही होगी इसके अंदर, बट
मैं बात तो कर सकती हूँ ना। हाँ, और चारों तरफ जो व्यू है वो बिल्कुल पहाड़ों का है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ों के अंदर हैं और स्विमिंग पूल का मज़ा उठा रहे हैं। पापा मैं आपको धक्का दूँ। अब हम जाएंगे पूल में। पापा कौन से पूल में? जो दिख रहा है उसमें 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 खड़े तो चलो यहाँ खड़ो। कितना खड़ा है? और यहाँ एक बड़ी मछली छोटी मछली के साथ एक बड़े मछली को पानी में गिराने की कोशिश करती हुई, और ये छपाक। पर मैं इस बात से बेखबर थी कि पानी इतना ठंडा है कि मैं उसमें जाऊंगी ही नहीं। भाई ऐसा है, मेरे से तो जाया नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है जाटा, पैर डालते ही लग रहा है जाटा। इतने ठंडे पानी में कौन नहाता है? Few moments later. सांस तो लेने दो, नहीं जाना मुझे। अरे मुझे नहीं जाना, सुनो मेरी। फोन गिर जाएगा, कैमरा गिर जाएगा उसमें। इधर इधर इधर। ए भगवान बचा लो। कृतिका, ये गिर जाएगा यार। ओह, शर्म नहीं आ रही है जबरदस्ती करते हुए? इसके अंदर जाना है। कहाँ इसकी माँ पैर नहीं डुबा पा रही है और उसको डुबकी मार के वापस आना है। मैंने तो फटाफट इसका बलून फुलाया। मैंने कहा भाई तू पहन ये बलून और जा कूद जा। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि हमने कितने खेल किए, ये बलून में भी पानी में नहीं उतरी। और ये वीडियो मेरा डालने का, इसको दिखाने का वो मतलब था, मेरा ये वीडियो डालने का सीधा सीधा मतलब था कि आपको एक मैं पानी दिखाना चाहती थी। अभी उतरेगा वो पानी में, जैसे ही वो पानी में उतरेगा आप उसकी तरफ ज़रूर देखिएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। हंसी आप अपनी रोक नहीं पाओगे और आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो हाँ, ये यहाँ पानी में प्रवेश करता हो, देखिए, देखो इन्हें ये है ओस की बूंद। अब इस मछली के मुंह लग गया है पूल का पानी, और अब ये मछली इतने डुबकियां मारेगी कि बस क्या कहें। क्योंकि एक बार पानी में जाने की देर होती है, उसके बाद मैं बन जाती हूँ जल वाली मछली। वो हम गाते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एक मछली पानी में गई छपाक, दो मछली पानी में गई छपाक। अब मछली बार बार पानी में जाना चाहती है, छपाक छपाक छपाक। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए शावर कैप लगाई थी, और वो शावर कैप आपको वहाँ उड़ती हुई दिख रही थी। वो मेरे बालों की रक्षा तो कर नहीं पाई, तो बेचारी डूब मरी। हमने अपने पूल के मज़े लूटे, हमने बहुत सारा नहाया, और उसके बाद हमने जब पूछा कि हमें स्पोर्ट्स के लिए और चीज़ों के लिए निकलना है, तो जैसे ही हमने उनसे पूछा ना कैंप वालों से, क्योंकि जब वहाँ के लोग रेजिडेंशियल लोग होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि इन दिनों कितनी भीड़ होगी, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यहाँ से क्या पास पड़ता है और यहाँ से क्या दूर पड़ता है। तो हमने उनसे इसी तरीके से पूछा। तो जैसे हमने पूछा ना, तो उन्होंने बोला नहीं, आज तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये है वीकेंड, और वीकेंड भी ऐसा वैसा वीकेंड नहीं है, लॉन्ग वीकेंड है जिसमें लोगों ने छुट्टियाँ लेकर वो आ रहे हैं, और पूरे रोड्स जैम है, तो आप आगे तो नहीं जा सकते ऋषिकेश की तरफ। क्योंकि हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गई कि हम ऋषिकेश में नहीं थे, हम ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे यानी कि शिवपुरी में कैंप्स में रह रहे थे। और मैं आपको सच बताऊं तो फिर वो जहाँ कैंप्स थे ना हमारे, वो एक्चुअली एक नदी का रास्ता था। आई डोंट नो कि वहाँ पे इतना सब कुछ कैसे बस गया, बट वो एक्चुअली एक नदी का रास्ता था। तो हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने बोला यहाँ से आप सिर्फ एक जगह जा सकते हैं, दैट इज़ नीलकंठ का मंदिर। एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड, बिकॉज मेरी लिस्ट में तो हमेशा से नीलकंठ के मंदिर में जाना था ही, लेकिन क्योंकि इन सब ने प्लान नहीं किया हुआ था कि मंदिर जाएंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ एडवेंचर करने आए थे, बट मैं यानी कि इतिका मुझे मंदिर में जाना था। तो भगवान ने शायद मेरी सुन ली, या उन्होंने हमें बुलाया होगा, तो हम निकल पड़े नहाने धोने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मंदिर की तरफ। आपको लग रहा होगा कि मैं नीलकंठ मंदिर भी इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। जी नहीं, उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आपको उस व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। ये व्लॉग डेडिकेट है इस जगह को, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है और हमने यहाँ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई। टेक केयर, साइनिंग आउट, टॉक बगेतो।